हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं आपकी सौम्य किशोरी आ गई हूँ आज फिर आपके साथ एक नए कदम, एक नए विचार के साथ। आज मैं आपको जिंदगी के सबसे बड़े डायरेक्टर से मिलाने वाली हूँ, जिंदगी के आपके सबसे बड़े मेहमान के साथ, जो आपको मतलब एक नई राह दिखाता है। आप जो हैं, जो होने वाले हैं, जो बन गए हैं या बनने वाले हैं, सब कुछ वही आपको बनाता है। यदि यह डायरेक्टर आपके साथ हो गया तो मान लीजिए आपकी जिंदगी में कमाल हो जाएगा, आपकी जिंदगी कमाल हो जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी स्टार्ट होती है अमेरिका से। अमेरिका में एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था। उसको पुलिस वाले न जाने कब से पकड़ रहे थे, लेकिन उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। बहुत बार वो पकड़ जाता लेकिन छूट जाता, फिर पकड़ नहीं पा रहे थे। एक पुलिस वालों का एक हेड था, एक व्यक्ति उस समय पर। तो उसे यह जिम्मेदारी सौंपी गई और कहा गया कि आपको सिर्फ यही काम है कि आपको उस क्रिमिनल को पकड़ना है। उसने पूरी स्ट्रेटजी बनाई, पूरी रणनीति बनाई उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। आखिरकार वह क्रिमिनल पकड़ ही गया। और जब उसकी हियरिंग हुई, मतलब सुनवाई की गई जज साहब के पास, तो जज साहब ने कहा कि तुमने जिंदगी में इतने क्राइम किए हैं, इतने सबूत है तुम्हारे खिलाफ कि अब तुम्हें मौत की सजा के अलावा, फांसी की सजा के अलावा कोई और चारा ही नहीं है। इसलिए कल सुबह 9 बजे तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। पूरे अमेरिका में खबर हो गई, सब बहुत खुश थे कि जैसे को तैसा मिलना ही चाहिए, कब से वेट कर रहे थे। आखिरकार वह घड़ी आ ही गई थी कि जब उस क्रिमिनल को फांसी की सजा मिलने वाली थी। सब बहुत प्रसन्न थे, बहुत खुश थे। अब यही बात साइंटिस्ट को पता चली। जब उस समय के साइंटिस्ट बहुत खोज में लगे हुए थे, नए एक्सपेरिमेंट में लगे हुए थे, और लोगों ने कहा कि अभी मरने वाला है, इस व्यक्ति की जिंदगी से कुछ ना कुछ तो फायदा उठाया जाए। उस क्रिमिनल के पास में गए पुलिस वालों से कहा गया कि मुझे इस व्यक्ति के ऊपर शोध करना है, एक एक्सपेरिमेंट करना है, क्या हम लोग कर सकते हैं? क्योंकि आप तो इसे फांसी की सजा देने वाले हैं, तो इसे मरना ही है, चाहे जौन सी तरीके से मरे। जज साहब ने कहा ठीक है, आप कर लीजिए। उस क्रिमिनल के पास जब वैज्ञानिक गए तो उससे कहा गया कि भैया, अब तुम्हें फांसी की सजा नहीं दी जाएगी, तुमने इतने ज्यादा क्राइम किए हैं, इसलिए तुम्हें दूसरे तरीके से मौत की सजा मिलेगी। उसने कहा किस तरीके से आप मौत की सजा देंगे? साइंटिस्ट बोले कि आपको कोबरा से कल डसवाया जाएगा, टाइम वही है। पूरी मीटिंग की गई, बताया गया कि तुम्हें कल कोबरा से डसवाने वाले हैं हम लोग। अब वो बहुत घबरा गया कि फांसी की सजा तो आसान थी, फांसी में लटका दिया जाता, अब कोबरा से डसवाया जाएगा। और उसे सांपों से बहुत डर लगता था, जिंदगी में उसे एक भी सांप ने आज तक काटा नहीं था। बहुत डर गया। अब सोचने लगा, जब वो एक साइंटिस्ट चले गए, पूरी रात सोचते रहा कि कैसे डसवाएंगे, क्या होगा। अब तो मुझे भगवान ने शायद मेरी मौत इसी तरीके से लिखी गई है। बहुत डर गया। अब उसे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन थोड़ी देर के लिए, 1-2 घंटे के लिए वो सोया। अब वो घड़ी आ गई जिस घड़ी में उसे मौत की सजा मिलने वाली थी, कोबरा डसने वाला था। साइंटिस्ट आए, सुबह 8 बजे उसको ले गए, क्योंकि 9 बजे उसकी सजा होने वाली थी। उसको उस कमरे में ले गए और जा करके उसको पट्टी बांध दी उसकी आंखों में। अब वो डर रहा था कि अब ना जाने कितने टाइम कोबरा आएगा, मुझे डसेगा और मैं खत्म हो जाऊंगा। बहुत कांप रहा था। उसे कोबरा से नहीं डसवाया गया, 2 सेफ्टी पिन होती है, मतलब आल पिन, उसे 2 आल पिन उसे पिंच कराई गई। एकदम से वो चित्कारा कि मुझे कोबरा ने डस लिया, कोबरा ने डस लिया, और बहुत डर गया। और कांपते कांपते वो इतने खतरनाक तरीके से तड़पते तड़पते मर गया। अब जब साइंटिस्ट ने उसका पूरा शरीर चेक किया, उसे ले जाया गया, उससे के शरीर को जब पूरी जांच की गई उसके शरीर की, तो आप हैरान हो जाएंगे कि उसके शरीर में कोबरा का जहर था। अब कोबरा का जहर तो उसके शरीर में प्रवेश नहीं कराया गया था, फिर कहां से कोबरा का जहर आया? तो उसके माइंड ने उस कोबरा का जहर बना दिया था। आप सोचिए कि सबसे बड़ा दुनिया का इन्वेंटर, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? आपका माइंड है, आपके विचार। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आपको बना सके। आपका माइंड ही है, आपके विचार है जो आपको कहीं भी ले जा सकते हैं। इसलिए अपने माइंड को बहुत अच्छे से संभाल कर रखिए और इसमें किसी भी नेगेटिव थॉट को प्रवेश ना होने दीजिए। हमेशा सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव रहिए, और माइंड से हमेशा कहते रहिए कि आप महान लक्ष्य के लिए बने हैं, आपको महान कार्य के लिए आप आए हैं और आपको बहुत बड़ा कार्य करना है। डेली कहिए, एक ना एक दिन आप महान कार्य कर जाएंगे। चलिए, मैं सौम्य किशोरी आपसे विदा लेती हूँ, और सुनते रहिए ऐसी ही पॉजिटिव चीजें, ऐसी ही पॉजिटिव कहानी जो
जो आपको ले जाती हैं आपके लक्ष्य की ओर। और विचार करना मत भूलिएगा, क्योंकि विचार ही हैं जो आपको कुछ भी बना सकते हैं। चलिए, मेरे जाने का समय आ गया है, लेकिन मैं आपसे एक बात हमेशा कहती हूँ और आज भी कहूंगी कि हमारे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाएंगे। माँ, तू सपने बड़े दिखाना, उसे पूरा करके हम दिखाएंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।